हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस ऑफ बैंकिंग में। तो जहां हम सीखते हैं क्वांट से संबंधित क्वेश्चंस जो बैंकिंग एग्ज़ाम में आते हैं और हमें नए मेथड्स को सीखना है जिससे अपने बैंक के एग्ज़ाम को क्रैक करना है और अपना सिलेक्शन पक्का करना है। तो चलिए, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था सिंप्लीफिकेशन, उसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। अब आप सोचोगे क्या सर, अब यही सब सिखाओगे, एक दिन एडिशन सिखाए, खैर वो तो मज़ा आया बहुत पढ़ के, अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताए, तुरंत तुरंत हो जा रहे थे। अब इसमें क्या बताओ, मल्टीप्लिकेशन में कुछ अलग। चलो देखो चुपचाप कैसे करना है उसको समझना है आपको। देखो, इस टेक्निक का नाम है बेस टेक्निक। नाम पे मत जाना, बेस टेक्निक कि एकदम वो 10th वाला और सेकंड और थर्ड में जो करते थे वो बिल्कुल नहीं। ये बेस टेक्निक यहाँ ये है कि आपको इसी मेथड से आपके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और आप इसका यूज़ आपके पूरे मैथ में आपका इसका यूज़ है, क्योंकि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना पड़ता है। एक तो आप चीज़ों को, जैसे कोई एज का क्वेश्चन है तो आपने रेशियो वेशियो सब करके जैसे तैसे निकाल लिया और अंत में सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकालते हैं कि इसका एज इतना है, उसका एज इतना है। तो इसका यूज़ हमेशा है सिंप्लीफिकेशन का। तो उसी में जो आपका बेस टेक्निक है, बेस टेक्निक, ये देखो, ये मेरी फेवरेट टेक्निक है और मैं इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता हूँ। और यकीन मानो, अगर आप भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आप इसी का करोगे। और इसका इस्तेमाल करने से सबसे अच्छी बात है, आपके दिमाग पे कम जोर पड़ेगा, क्योंकि भाई दिमाग तो है नहीं ना, तुम लोगों के पास दिमाग कहाँ लगाते हो। दिमाग लगाते तो चीज़ों को सिंपल नहीं करते। तो वही आपको पहले थोड़ा सा दिमाग लगा के चीज़ों को सिंपल करवाऊँगा। जब चीज़ें सिंपल हो जाएंगी तो दिमाग कम लगाना पड़ेगा, फिर जितना दिमाग है उतने में ही काम चल जाएगा। चलो फिर समझते हैं क्या है। जैसे मान लो ये दिया है 13 इंटू 18, इसको आप कैसे निकालोगे। कहोगे ये सर ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये सब क्या करा रहे हो, ये कौन नहीं बता देगा, ये 234 आंसर आ जाएगा। अपने तरीके से आप निकाल के इसका आंसर बता दोगे, ठीक है। खैर हमें आंसर से मतलब है क्या, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है जी नहीं, हमें पता होना चाहिए कि विद इन टाइम कैसे आंसर निकालना है। ये बड़ी बात होती है, आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है। आंसर तो सभी निकालेंगे। क्या जो आपका 100 क्वेश्चन आता है प्री में, IBPS में, चाहे SBI में, तो ऐसा है क्या कि 100 क्वेश्चन बच्चे नहीं बना पाएंगे। अरे 100 नहीं तो 90 तो बना ही पाएंगे। लेकिन क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि 1 आवर ही टाइम रहता है, इसकी वजह से। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग नए नए मेथड सीखेंगे, क्योंकि सिर्फ सवाल बनाना हमारा मकसद नहीं है। सवाल को कम समय में विद इन टाइम अपने सिलेक्शन के लिए उसको जल्दी बनाना, ये सीखना है हमें। तो अब इसका क्या करेंगे, इसका देखो 2 मेथड है। इसको लिख लो 10+3 और इसको लिख लो 18, ठीक। फिर अब या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 13 इंटू 10+8। इसको क्या करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 18 से, एक बार 3 से, तो ये हो जाएगा 180। ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करते हैं जब ब्रैकेट में, एक बार इससे करेंगे एक बार इससे करेंगे, जो बीच में साइन है उसको लगा देंगे। तो प्लस है 18 इंटू 3 54। फिर उसी तरह से इसको करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 234। दोनों को जोड़ लो, 234 आएगा। फिर उस तरह से 13 का एक बार 10 से करेंगे और जो बीच में साइन है वो करेंगे, प्लस लगा के 13 इंटू 8 कर देंगे। तो ये आपका 130 प्लस 104, आपका आंसर 234। सर आंसर दोनों से तो आ ही रहा है, पर देखिए अब समझने वाली चीज़ है, मैं किसका यूज करूँगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसमें से आप किसका यूज करोगे, आपके दिमाग में कौन सा क्लिक करेगा, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है तो मुझे पता है, मेरे दिमाग में पता है क्या चलेगा, मैं तुरंत इसका इस्तेमाल करूँगा।
इसका इस्तेमाल करूँगा 10 + 3 × 18। इसलिए करूँगा कि जब 13 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये 10 + 3 हो रहा है, और 18 का मल्टीप्लिकेशन 10 में करोगे तो 180, और 3 से करोगे तो तुरंत 54। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग पर थोड़ा भी जोर नहीं लगाना पड़ता है। जैसे 18 × 3 देखे तुरंत आपके ज़बान से चाहे दिमाग में तुरंत वो क्लिक करेगा कि 54। तो यही चीज़ आपको एकदम दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा, फिर उसको ऐड करो 234 आ जाएगा। इसमें क्या है तो ये भी आसान। फिर इसको मैंने क्यों नहीं चूज किया, ये समझने वाली बात है। अब क्या है कि ये 13 है, यहाँ पे 10 + 8, 13 × 10 130। चलो ये तो सिंपल है। अब इसको 8, जिसको याद होगा 13 का बहुत अच्छे से, वो तो तुरंत निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी 13 × 8 थोड़ा सा दिमाग में सोचना पड़ रहा है। अच्छा 104, इतना सेकंड का भी समय हमें नहीं गंवाना है, हमें तुरंत देखते ही क्लिक कर जाना है। जहाँ छोटा है ना बस वहीं पे आप ना उसको ब्रेक कर दो, जो छोटा है ना उसको ब्रेक कर दो। अब जैसे क्वेश्चन इसी में उठा लो, अब इसको हटाओ, एक इसी तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ले लो 18 × 27। अब इसमें क्या करोगे, इसमें तो दोनों ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं। इसको 10 + 8 लिखूं और × 27 करूं, या फिर 18 × 20 + 7 करूं। अब मुझसे पूछोगे आप किसका इस्तेमाल करोगे, तो मैं इसका करूंगा। इसका क्यों नहीं करूंगा, देखो ये तोड़ने पे पहले पे छोटा वाला आ गया ना, और यहाँ 27 का 10 से करोगे ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 270 हो गया। 27 × 8 मुझे नहीं पता है, मेरे दिमाग में क्लिक नहीं किया, इसलिए मैं इसको नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये क्लिक नहीं किया है। तुरंत जैसे ही आपके सामने आया क्लिक किया, नहीं किया, तो हम इसको नहीं करेंगे। लेकिन वही 18 × 20 + 7 ये मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया। 18 दूनी 36, तो ये 360 हो गया, और प्लस 18 × 7 126 हो गया। ये इसका आप निकाल दो, 300 100 400 और 60 और 26 86, 486 आपका आंसर। समझे, आंसर तो दोनों से आते कि नहीं, पर आपने किसका इस्तेमाल किया, आप कमेंट करके बताओ आपने किसका इस्तेमाल किया। और फिर मैंने इसका क्यों इस्तेमाल किया ये आपको अब समझ में आया होगा, क्योंकि 27 का आपको तुरंत क्लिक नहीं करेगा, लेकिन 18 का आपको तुरंत क्लिक करेगा, इसलिए इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और इसका बहुत ज़्यादा यूज है, और इसको आपको करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक टेक्निक होती है आपके कि 5 से कैसे मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लिकेशन का कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे कोई x × 5 दिया है, इसका आंसर कैसे निकलेगा, तो इसको कहते हैं हाफ रूल। इसमें क्या है, जैसे कोई भी जैसे 10 × 5, जस्ट एग्जांपल, ज़्यादा सोचना मत किए तो तुरंत ऐसे 50 आ गया, नहीं, मैं एग्जांपल के लिए लिया हूँ। अब बेस रूल से क्या करो, इससे हाफ रूल से क्या करोगे, 10 का आधा कर दोगे। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो x × 10/2, x × 10/2। तो वही कहा जाता है कि हाफ रूल, इसका आधा कर दो, जो नंबर दिया हुआ है जिसमें 5 का आधा नहीं, जिसमें 5 मल्टीप्लाई हुआ है उसका आधा करके उसमें एक ये 10 वाला 0 बढ़ा दो, आंसर आ जाएगा। इसमें 10 का आधा क्या हो जाएगा, 5, इसमें 0 बढ़ा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही अगर आपके पास है 15 × 5, 15 का आधा कितना होगा, 7.5 हो जाएगा, और इसमें एक 0 बढ़ा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 75। वैसे ही अगर आपके पास 764 × 5, ठीक, अब कहीं आधा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको तुरंत दिमाग में आधा कर लो। इसको तुरंत मैं लिख दे रहा हूँ, बट आप अपने दिमाग में कर लेना इसको। 764/2 = 38 और 2, ये इतना आ गया ना। अब इसमें बस एक सिंपली
जीरो बढ़ा दो, यही आपका आंसर है। यही हाफ रूल है, जो भी दिया है उसका चुपचाप आधा करके एक जीरो लगा दो, चुपचाप आधा करके उसमें जीरो लगा दो। जीरो लगाने का मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो। है ना, बहुत सिंपल है ना। इसका बहुत ज़्यादा यूज करना है दिमाग में। जैसे ही 5 का मल्टीप्लिकेशन कहीं दिखे, जो नंबर है उसका तुरंत आपको आधा कर देना है, एकदम बीच से काट देना है आधा। चलो आगे। और अब इसके आगे अब 25 का मल्टीप्लिकेशन देख लो। x इंटू 25। मैं कोई ट्रिक बता रहा हूँ क्या? मैं कोई ट्रिक बता रहा हूँ? ये ट्रिक नहीं है, ये चीज़ों को सिंपल करने का एक मेथड है। चीज़ों को सिंपल करने का मेथड है। अगर 5 दिया है, 5 को 10/2 लिखा जाता है, यानी किसी चीज़ को आधा करके उसमें 10 से गुणा कर दो, या फिर ये कह लो कि किसी चीज़ का 10 गुना करके उसका आधा कर दो, तो आंसर आ जाएगा। वैसे ही अगर 25 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसमें क्या करोगे, इसका 100 गुना करके उसका चौथाई कर दो, 100 गुना करके चौथाई कर दो। तो इसको हम लोग कहते हैं हाफ ऑफ हाफ, मतलब आधे का आधा। अब x इंटू 25 है तो x इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, x इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, यही हुआ ना। अब जैसे कोई आप नंबर ले लो, जैसे आप कोई नंबर ले लो, जैसे 68 इंटू 25। अगर आप इसको अपने टेक्निक से करोगे तो 25 8 है 200, और कैरी फॉरवर्ड दो, 25 छक्का 150, तो 100, 200 का 0, और 25 छक्का 150, 170, ऐसे करोगे। तो ये हमें नहीं करना है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा ना। अब इसमें देखो, एकदम दिमाग ही नहीं लगाना है, जो तुम्हारे काम का है ना सिर्फ उसी को बता रहा हूँ मैं। जहाँ दिमाग नहीं लगाना है वहाँ बिल्कुल नहीं लगाना है। तो इसमें क्यों दिमाग लगाओगे? जब 68 इंटू 25 दिया है, इसमें आप क्यों दिमाग लगाओगे? इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। इसका चौथाई कर दो, यानी कि आधे का आधा कर दो, चौथाई कर दो। 68 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा? 17। इसमें डबल जीरो लगा दो, यह आपका आंसर। 68 डिवाइडेड बाई 4, उसमें जो आंसर है उसमें डबल जीरो लगा दो, आपका आंसर। ऐसे ही कुछ और करो। चलो 52 इंटू 100, अब तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। 52 का चौथाई 13 इंटू 4 होता है, 13 चौका 52, तो इसमें 13 और डबल जीरो, ये आपका आंसर। क्यों इसमें दिमाग लगाओगे भाई? क्यों इसमें दिमाग लगाओगे? इससे करते तो देखो कितना दिमाग लगाना पड़ता है। 25 दूनी 50, 25 पचे 125, फिर 125 और 5 130। आंसर वैसे भी आता है, लेकिन इसमें दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा। 52/4 कर दिए, उसमें डबल जीरो लगा दिए, जो आंसर आया तुरंत इसका आंसर निकल गया। चलो आज आपको एक बैंक की घटना बताता हूँ क्या हुआ। आज मैं कुछ काम कर रहा था, मंथ की शुरुआत में ये आपका वीडियो बन रहा है, तो उस टाइम आपको जो भी पिछले प्रीवियस मंथ में जो भी आपने काम किया होता है उसकी सब रिपोर्टिंग अपने हायर अथॉरिटी को भेजनी पड़ती है, रीजनल ऑफिस को, जिसको क्षेत्रीय कार्यालय हिंदी में बोलते हैं। तो मैं बना रहा था, एक कस्टमर आके बैठा, मैंने उसका कह रहा है कि सर मुझे करंट अकाउंट खुलवाना है। तो मैंने कहा कि ठीक है खुल जाएगा, क्या करते हैं? तो कह रहा है कि छोटी सी दुकान चलाते हैं। हम किस चीज़ की दुकान है? छोटी सी दुकान है, जो भी है किस चीज़ की है? तो बोल रहा है कि किराने की है। हम कहे कि कितने का ट्रांजेक्शन है डेली का? कह रहे कोई 1000-1500 का है। 1000-1500 का ट्रांजेक्शन है? तो हम कहे इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं है यार कि करंट अकाउंट तुमको चलाना ज़रूरी है। क्या? नहीं, करंट अकाउंट तो मैं चला रहा हूँ, 4 साल से HDFC बैंक में चला रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे असल में लोन नहीं मिल रहा है ना। कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लोन नहीं करेंगे। हमने कहा ये कौन सी बात है यार, तुम वहाँ उनके यहाँ ग्रामीण क्षेत्र का, तब उनको करंट अकाउंट भी नहीं खोलना चाहिए था जब लोन नहीं दिए तो कह रहे कि इसलिए तो आपके यहाँ खुलवा रहा हूँ कि आपके यहाँ मैं तुरंत अकाउंट खुलवाऊँगा और लोन लूँगा। हम कहा ठीक है चलिए, तो कागज़ वगैरह अपना दीजिएगा। लेकिन ये तो भाई सोचने वाली बात है कि 4 साल से आप चला रहे हैं, आपको बैंक आपको क्यों नहीं लोन दे रहा है? इतना मैंने बोला कि वो एकदम बिधक गया।
कह रहा है कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप, मैं वहाँ 4 साल से चल रहा हूँ, ये देखिए मेरे पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। हम कह रहे भाई आप मुझ पे क्यों गुस्सा रहे हैं, मुझ पे क्यों गुस्सा रहे हैं, मुझे इससे क्या मतलब है आपका। आप जब अपना कागज़ लाएंगे हम देखेंगे तो नहीं आपको लोन करना ही पड़ेगा। हम कहा कि भाई ज़बरदस्ती है क्या कि लोन करना ही पड़ेगा, आप ज़बरदस्ती लोगे मुझसे। तो कह रहा है कि हाँ ज़बरदस्ती लेंगे। हम क्या अभी कैश ले आके आपको दे दें, ऐसे होगा। फिर उसके बाद उसको भी अपना पूरा गुस्से में फिर कह रहा है कि हम तो आपके बारे में बड़ा अच्छा सुने थे, ये है वो है। अब भाई साहब के मन का काम हो जाता है, उनको मैं बोलता कि अभी रुको ला के तुमको पैसा दे दे रहा हूँ, खुश होकर चले जाते हैं। पर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जो ज़रूरी है आपकी जॉब के लिए। तो उसमें क्या है, अगर मैं उनसे लड़ने बैठ जाता तो एक तो पूरे बैंक का माहौल ख़राब होता, क्योंकि एक ब्रांच मैनेजर एक ऐसी पोस्ट है, अगर इसका दिमाग जल्दी जल्दी ख़राब होने लगे ना, फिर पूरा बैंक आपका पूरा ब्रांच बैठ जाएगी, आपकी ब्रांच चल नहीं पाएगी। मैंने उसको इग्नोर किया और जो मेरे सब स्टाफ थे एकदम गुस्सा रहे थे कि सर बोल क्यों नहीं रहे हैं आप, सर इतना सुन कैसे लिए। हमने कहा अरे यार छोड़ो, ऐसे नमूने आते रहते हैं। मैं अगर उसको चाहता तो डांट के भगा देता है, सब कर देता है उसको, मतलब लेकिन क्या फ़ायदा है, मेरा काम रुक जाता जो मैं काम कर रहा था। तो वैसे ही आपको अपने एग्ज़ाम में ध्यान देना है कि कुछ क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल देने का मेरा मकसद ये है कि आप जो एग्ज़ाम देते हो वो ऐसा नहीं है कि आपके बैंकिंग उससे आप सोचते हो ना कि इतना साले सब पूछते हैं उसका यूज क्या है, यही आपकी तैयारी में ही इसका यूज है, यहीं से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है कि आपको कैसे आगे हैंडल करना है। तो वैसे ही आपको क्वेश्चन होते हैं, आपको सभी क्वेश्चन करने होते हैं क्या, नहीं उसी कस्टमर की तरह वो क्वेश्चन सामने आएगा, आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको अपना दिमाग शांत रखना है, आपको बस ये रखना है कि इसको किसी तरीके से बाईपास कर जाएं, स्किप कर जाएं जो क्वेश्चन को करते हैं। तो वही मैंने किया, मैं शांत रहा, दिमाग को शांत रखा, क्योंकि मुझे अपना आगे का दिख रहा था कि मुझे आगे और भी बहुत सारे ज़रूरी काम हैं, अगर इससे मैं उलझूँगा तो मेरा काम छूटेगा। तो वैसे ही आपको करना है, जो ऐसे उदंड क्वेश्चन है जिनको आप बनाने में पूरा आपका समय बर्बाद कर देगा, आपकी गति रुक जाए, आपकी गति धीमी पड़ जाएगी, आप रुक सकते हो, आपकी एक्यूरेसी पे असर डाल सकता है, उसको आप छोड़ो, मूव करो, आगे मूव करो, स्किप करो। ऐसे ही आपको सवाल करना है। चलो एक आपको लास्ट में बता देता हूँ, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। एक बहुत अच्छे टेक्निक, इसका भी यूज बहुत होता है, इसको ये A+B और A-B, सब लोग बचपन में पढ़े होंगे, A+B A-B A² - B², ये हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 14 × 12 ये आपका क्वेश्चन है, तो अब क्या करोगे, दोनों में ये 13 + 1 हुआ, ये 13 - 1 हुआ। अब आप कहोगे सर हमारे दिमाग में नहीं आएगा कि 13 कैसे ला दिया आप, हमारे दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि 13 कैसे आप लाए, तो कैसे सोच लिए। तो बहुत छोटा सा तरीका है, देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2, इसको आधा कर दो, /2, कितना आया 1। अब इसमें जो बड़ा वाला है उसमें से एक माइनस कर दो, और जो छोटा वाला है उसमें उतना प्लस कर दो। दोनों का डिफरेंस कितना है उसका आधा कर दो, उसके बाद जो बड़े वाले में से उतना माइनस कर दो, छोटे वाले में उतना प्लस कर दो। हो गया आपका 14, ये 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। किसी एक में उसको करके देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा क्या करना है। यही है आपका, तो ये 13 + 1 13 - 1। ये बस मैं ये बता रहा था कि आपको यहाँ पे क्या लेना है, इस जगह पे क्या लेना है वो निकालने का ही तरीका था। इसमें से 14 - 1 कर लो, या तो छोटे वाले में उतना जोड़ दो, दोनों में से कोई एक काम करके अपना वो निकाल लो। तो 13 आ गया, फिर इसमें 13 + 1 13 1 में, तो 13² - 1² = 169 - 1, 13 का स्क्वायर 169, तो आपका आंसर 168, यही आपका आंसर है। ठीक, वैसे ही आप करो 18 × 24 का, 18 × 24 इसका क्वेश्चन बताओ।
अब इसका क्या लोगे, बीच में क्या लोगे बताओ, फटाफट बताओ, इतना टाइम नहीं है। मैंने क्या सिखाया, दोनों को ऐसे कर लो, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 18 6 का है, तो 6 लिख लिए, इसका आधा कर दिए, आधा कितना हो गया इसका, 3 हो गया। तो या तो 18 में 3 जोड़ लो, या तो 18 में 3 जोड़ लो, या फिर 24 में 3 माइनस कर लो। तो जो आएगा वही उसके बाद a + b a - b का वो लगा देंगे। तो यहाँ पे 21 - 3 और ये 21 + 3। अब इससे मत घबराना कि ये a + b और a - b है, तो ये इधर भी रहे चाहे उधर रहे, कहीं भी रहे, ये उससे तो कोई मतलब नहीं है, रिजल्टेंट तो यही आना है, ये तो सबको पता ही होगा। अब देखो 21 का ये हो जाएगा स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 441, 21 का स्क्वायर 441 - 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 392। दैट्स योर आंसर। कितना आसान है इस तरीके से। अगर इससे निकालते, इसका निकालने का एक वो भी तरीका है, आप बेस्ट टेक्निक लगा देते कि इसको 18 और ये 20 + 4, 18 दूनी 36 और ये 18 × 4 72, 360 और 72, 2 13 4। इससे भी निकाल देते हैं आसानी से, इससे भी निकाल सकते हो आसानी से। तो दोनों को आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैं तो ये कहूँगा ना, मैं जब तैयारी करता था, तो जब जैसे आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ के गया, मैं क्या करता था, सबसे पहले 10 से 15 मिनट सिंप्लीफिकेशन डेली करता था, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन डेली करता था। इससे क्या होता है ना, आपकी जो स्पीड होती है वो बूस्टअप होती है, जो आपकी स्पीड है वो बूस्टअप होती है, और इसका फ़ायदा आपको हर क्वेश्चन में मिलता है। अगर आप रिजल्ट तक तुरंत पहुंच जा रहे हो, क्योंकि जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, एक तो सिंप्लीफाई करके एक जगह पे लाते हो, उसके बाद सिर्फ आगे सिंप्लीफिकेशन बचता है कि बस सिंप्लीफाई करके एक क्वेश्चन बना के सब रेडी है, सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल देना है। तो अगर इसका आप प्रैक्टिस डेली करते हो, तब तो समझो कि आप तुरंत क्वेश्चन कर ले जाओगे और सिलेक्शन हो जाएगा। और इससे एक्यूरेसी गजब की बढ़ती है, इससे एक्यूरेसी आपकी गजब की बढ़ती है। आप डेली करो इसको हैबिट में ला दो कि जब भी मुझे भैया मैथ का क्वेश्चन खोलना है, जब भी टाइम टेबल में मैथ का शेड्यूल है, तो पहला 10 से 15 मिनट मुझे सिंप्लीफिकेशन रोज करना है। ठीक, चलो अच्छे से सब लोग तैयारी करो, कहीं कोई चूक न रह जाए, अपना पूरा 100% देना है। ये नहीं कि अरे यार अच्छे से तैयारी कर लिया होता तो हो गया होता, ये एक्सक्यूज़ नहीं, एकदम लगे रहो। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।